गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानं निरान्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। ओम सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानंदाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। आज बड़े भाग्य की बात है, ये गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर और भगवान गोवर्धन नाथ की कृपा से आप सभी को भक्तों को राधे राधे, जय श्री राधे। बड़ा जानकर हर्ष होना चाहिए कि कल गुरु पूर्णिमा का महोत्सव बड़ी धूमधाम से और अपने ब्रजमंडल में एवं पूरे देश में मनाया जाता है। ये व्यास पूजन के नाम से माना जाता है, व्यास पीठ की पूजन का होता है, क्योंकि व्यास भगवान का अवतार हुआ। कलाकार माने कला अवतार कहते हैं व्यास भगवान को, अवतार को। और व्यास भगवान ने ये गुरु पूर्णिमा महोत्सव का कार्यक्रम उसी समय से व्यास भगवान के अवतार के समय से ही मनाया जाता है, क्योंकि व्यास जी ने समस्त जो वेदों की रचना की, बड़े बड़े महापुराणों की रचना की, इसलिए एक बहुत बड़ा पावन पवित्र जो है त्यौहार माना जाता है। गुरु और शिष्य का जो नाता होता है बहुत बड़ी परंपरा है, क्योंकि शिष्य और गुरु का, पिता और पुत्र का जैसे नाता होता है वैसे गुरु और शिष्य का नाता होता है, लेकिन पिता पुत्र से भी बढ़कर गुरु शिष्य का नाता होता है। इसीलिए जितने भी शिष्य परिवार हैं, जो भी शिष्य हैं जिन्होंने अपने अपने गुरुओं से दीक्षा ली है, वो कल अवश्य अपने गुरु की शरण में जाएं और गुरु भगवान के दर्शन करें। परमात्मा की कृपा से गुरु जी के दर्शन प्राप्त करने के बाद में और सब कुछ प्राप्त होता है। पदों में भी हम पढ़ते हैं, रामायण में भी पढ़ते हैं, गीता में भी पढ़ते हैं, भागवत में भी पढ़ते हैं, सब जगह पढ़ते हैं। तो बिना गुरु के कुछ नहीं होता है। गुरु बिन भवन तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई, ये रामायण कहती है। और प्रेक्षतो गुरु प्रीतो वैकुंठम लोक दर्शनम चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु शुभ संपदाम, ये भागवत कहती है। लेकिन रामायण में भी नवदा भक्ति में गुरु की सेवा बताई गई है। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगत अमान, ये बताया गया है। इसीलिए गुरु के चरणों का आशीर्वाद, गुरु के चरणों की पूजा, गुरु के चरणों का जो आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करना चाहिए। और प्राप्त करने के लिए केवल एक ही दिन होता है, वो कहते हैं गुरु पूर्णिमा। बहुत से लोग गुरु पूर्णिमा को अपने हिसाब से मनाते हैं, लेकिन अब की बार हमने भी वही कार्यक्रम रखा है कि गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम हम लोग 15 दिन तक चलाएंगे। जगह जगह जहाँ जहाँ भी शिष्य हैं अपने, उन सबके यहाँ जा जाकर एक एक दिन का कार्यक्रम रखा है। हर गांव में, हर शहर में, और कई शहरों में एक दिन में 4 कार्यक्रम भी करेंगे। कई जगह एक दिन में भी 4 गांव में भी कार्यक्रम कर सकते हैं। इस तरीके से गुरु पूर्णिमा का महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। गुरु की सेवा करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, और जो श्रद्धा सुमन है वो अर्पित करने चाहिए। राधे राधे, जय श्री राधे, जय गोवर्धन।